हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम वो जो मानव विकास वाला चैप्टर चल रहा था अपने ह्यूमन डेवलपमेंट वाला तीसरा चैप्टर, उसका थोड़ा सा पार्ट बच गया था यूएनडीपी के बारे में। और मैंने सारे चैप्टर को अच्छे से कर दिया है रिवाइज। तो आज थोड़ा बहुत बचा हुआ है यूएनडीपी के बारे में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में ये 5 से 10 मिनट का चैप्टर रहेगा, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के बारे में, नेक्स्ट चैप्टर अपना है फोर्थ, जो ह्यूमन एक्टिविटी है, मानव की प्राथमिक क्रिया है, मानवीय गतिविधियां हैं, प्राथमिक द्वितीय तृतीय, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मैं वीडियो शुरुआत करने से पहले आपको सबको बता दूं, अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल पर जो भी वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है, जितना भी है, तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। देखो, शुरुआत करते हैं। बताता हूँ आपको यूएनडीपी के बारे में। पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। हिंदी में हम कहें तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी। ध्यान रखना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या करती है? देखो, ये काम करती है एचडीआई। एचडीआई जैसे इसका नाम होता है, पूरा नाम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, या हम कह सकते हैं मानव विकास सूचकांक। इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर देता हूँ यहीं पर कि है क्या। देखो, मानव विकास सूचकांक, इसको जारी करने का काम यूएनडीपी करता है। जारी कौन करता है? यूएनडीपी। ध्यान रखना, किसके रूप में? एचडीआर के रूप में की जाती है। ध्यान रखना, ये 0 से 1 के बीच में ये सूचकांक होता है। ध्यान रखना, सर्वोच्च होता है, आपको बताया है मैंने आपको, 800 से ऊपर का सर्वोच्च होता है, 549 से नीचे तक उनकी हमने बातचीत कर रखी है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा ध्यान रखना, यूएनडीपी की बात करें मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत, तो ये किस शिक्षा, 3 स्तंभ है इसके: शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, जिसको क्रय शक्ति के रूप में मापा जाता है। इन तीनों को इसके अंतर्गत ध्यान रखना, इसके आधार पर ही इसको जारी किया जाता है। जारी करने का काम कौन करता है? यूएनडीपी करता है। ध्यान रखना, एचडीआई रिपोर्ट के बारे में सबसे पहले डॉक्टर महबूब उल हक, ये पाकिस्तान के थे, उन्होंने इसके बारे में चर्चा की थी। इनके एक मित्र थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन, इन्होंने साथ दिया था। इन्होंने मिलकर ही मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट सबसे पहले 1990 में प्रकाशित की थी। किसने? यूएनडीपी ने, एचडीआई रिपोर्ट। ये 3 प्रमुख है: शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय। ध्यान रखना। अब आज इस मानव विकास सूचकांक के बारे में पढ़ते हैं कि कौन से देश मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत टॉप पर आते हैं, कौन से निम्न स्तर पर है। निम्न स्तर पर है तो क्यों है, उनकी हम वजह जानते हैं आज के इस लेक्चर के अंतर्गत। इतनी बात तो आपको हर समय पता ही होना चाहिए। ध्यान रखना, विकल्पों में वृद्धि और स्वतंत्रता में वृद्धि मानव विकास कहलाता है। ध्यान रखना, ये दोनों विद्वानों ने परिभाषा दी थी। तो ध्यान रखना, यूएनडीपी के बारे में आप बात याद रखना। यूएनडीपी 1990 में, 1990 से, कब की बात है? 1990 से यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ध्यान रखना, 1990 से एचडीआई, 1990 से यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक व मानव गरीबी सूचकांक, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। 1990 से यूएनडीपी क्या करती है? मानव विकास सूचकांक और मानव गरीबी सूचकांक, ध्यान रखना, को मापकर ध्यान रखना, इन दोनों को मापकर मानव विकास रिपोर्ट
प्रकाशित की जाती है। मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। HDR ध्यान रखना, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ध्यान रखना, जारी की जाती है। अब इसके अंतर्गत आपको सबसे पहले मानव विकास सूचकांक में उच्च, ध्यान रखना, उच्च स्तर वाले देश, उच्च स्तर वाले देश, इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे कि मानव विकास सूचकांक में उच्च स्तर वाले देश, इनका उच्चता का होने का प्रमुख कारण क्या क्या है। तो सबसे पहले उनके बारे में चर्चा करेंगे, फिर देखेंगे कौन कौन से देश ध्यान रखना है इसके अंतर्गत। देखना, इन देशों में सेवाओं, जैसे लिखना, इन देशों में सेवाओं जैसे शिक्षा, ध्यान रखना, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार द्वारा अधिक निवेश, ध्यान रखना, किसके द्वारा, सरकार द्वारा इन पर अधिक निवेश किया जाता है, अधिक निवेश किया जाता है तथा इन सेवाओं को, ध्यान रखना, शिक्षा स्वास्थ्य पर सरकार द्वारा अधिक निवेश किया जाता है तथा इन सेवाओं को उपलब्ध कराना, इन सेवाओं को उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता होती है। ध्यान रखना, सरकार की प्राथमिकता होती है। ध्यान रखना, इन देशों में इतना होने की वजह क्या है कि सरकार द्वारा शिक्षा स्वास्थ्य पर पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाता है और उसकी जितनी भी वहां पर जनसंख्या है उसको ये उपलब्ध कराया जाता है। ध्यान रखना, इन देशों में राजनीतिक उपद्रव, ध्यान रखना, इन देशों में राजनीतिक उपद्रव एवं सामाजिक अस्थिरता नहीं पाई जाती है। सामाजिक अस्थिरता बिल्कुल भी इन देशों में नहीं पाई जाती है। ध्यान रखना, इसके अंतर्गत जो मुख्य देश आते हैं, ध्यान रखना कि सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाले देशों में मुख्य देश, तो ध्यान रखना, नॉर्वे सबसे टॉप पर हमेशा ज्यादातर कौन रहता है, नॉर्वे रहता है। इसके अलावा आइसलैंड, लग्जमबर्ग, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, ये इसमें अंतर्गत प्रमुख देश आते हैं। ध्यान रखना, ये हो गए उच्च स्तर वाले, है ना, देश। अब है दूसरे निम्न स्तर वाले देश, यानी मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्न स्तर वाले देश कौन कौन से। आप हेडिंग ये भी लगा सकते हो, मानव विकास सूचकांक में निम्न स्तर वाले देश कौन कौन से हैं। तो ये ध्यान रखना, इसके अंतर्गत वो देश है जहां पर उपद्रव बहुत खतरनाक रहता है, जैसे अफ्रीका महाद्वीप के जितने भी देश है। जबकि मानव विकास सूचकांक पे उच्च वाले ज्यादातर यूरोप कॉन्टिनेंट के आएंगे। ध्यान रखना, इसके अंतर्गत इसमें लिखना, इन देशों में प्रतिरक्षा व गृह कलह, इन देशों में प्रतिरक्षा और गृह कलह, ध्यान रखना, इन देशों के अंतर्गत प्रतिरक्षा, गृह कलह, शांत करने में
अधिक वे, ध्यान रखना, शांत करने में अधिक वे, अधिक वे होता है। इसके अलावा अधिकांश देशों में, अधिकांश देशों में, ध्यान रखना, मानव विकास बहुत धीमा होता है। मानव विकास बहुत ही धीमा होता है। इन देशों में आर्थिक विकास की क्रिया धीमी गति से होती है। इसमें प्रमुख देश याद रखना, कुछ देश साउथ अफ्रीका के याद रख लेना, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के, जैसे कांगो जाहिर है ना, ध्यान रखना, एक ही बात है। इसके अलावा युगांडा, ये मुख्य रूप से आते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के बहुत सारे देश इसी के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगले चैप्टर के रूप में हम कह सकते हैं कि हम प्राथमिक क्रिया पढ़ेंगे। उससे पहले हम इस चैप्टर के अंतर्गत आज तक जितने भी क्वेश्चन जो अच्छे आ चुके हैं एग्जाम के अंतर्गत, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना और लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना।